जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड। और ये हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं शायद। हाँ, 1:30 का ही टाइम हो रहा है यहाँ पे। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए खाना, मतलब उनके लिए भोग लगाने के लिए, उनके लिए बना रही हूँ रोटियाँ। और मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी। और सब्ज़ी तो वही सिंपल ऐसे ही बनाई है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं दिखाई। और यहाँ पे रोटी बनानी है और खाना बना के, मतलब रोटी बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के हमें जाना है दीदी के पास। ऐसे ही हम कभी उधर कभी इधर ऐसे ही चलता रहता है हमारा। तो जल्दी से इसलिए फटाफट रोटियां सेक के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के फिर हम जाएंगे दीदी के पास। हाँ, और ये सॉरी, मैं ये बताना तो भूल गई, इस टाइम ये भी आए हुए हैं। मतलब ये आ चुके हैं, कुछ काम से आए थे अपने, तो वो भी काम से आए थे। तो उनके लिए, उनको कहीं जाना भी था अपने बॉस के साथ। तो मैं उनके यहाँ पे पैंट प्रेस कर रही हूँ। पैंट वैसे उनको शर्ट पहननी नहीं है, गर्मी है ना, तो टी शर्ट पहनते हैं। तो सिर्फ उन्होंने पैंट ही प्रेस करवाई थी। तो यहाँ पे मैं इनकी पैंट प्रेस कर रही हूँ। उनको रोहतक जाना है। हाँ, अपने बॉस के साथ जाना है उन्हें कुछ काम से, इसलिए। तो मैंने बोला था शर्ट भी प्रेस करनी है क्या, तो कह रहे नहीं, शर्ट नहीं करनी, खाली टी शर्ट पहन के जाएंगे। और नहा के आ चुके हैं ये। और हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं आई हूँ दीदी के घर आ गए हम। दोपहर का 2:30 बज रहा है इस टाइम। और यहाँ पे मम्मी खाना खा रही हैं और यहाँ पे चिल्लड़ पार्टी बैठी है। और ये सिया की दुनिया, ये अपना ब्लॉग एडिट कर रही है इनका न्यू चैनल है सिया की दुनिया ब्लॉग, है ना? यही है ना? हाँ, तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए सिया की दुनिया। अभी नया नया चालू करा है, अभी फर्स्ट वीडियो एडिट कर रही है मैडम, डालेंगी और आप देखना सिया की दुनिया के ब्लॉग। और यहाँ उन्नति देखो, ये देखो, वाह भैया नमकीन खा रही है। ये देखो, ये कैसे बैठी है, देखो देख कैसे रही है कैमरे में, देखना मम्मी ऐसे देख रही है। इसे यहाँ आके सबसे अच्छा क्या लगता है पता है? इस सोफे पे बैठना। सीधा आएगी वहाँ से, गेट से एंट्री लेते ही सीधा आएगी और सोफे पे बैठती है। तो इसलिए मैडम देखो ऐसे ही बैठती है, इसलिए सोफे पे बैठती है सीधा आके। और ये अपनी दादी के साथ खाना खा रही है देविका, आज स्कूल गई थी। ये क्या खा रही है सोना? क्या है ये? डंठल, बैंगन का डंठल खा रही है, ये देखो और ये दीदी आ गई है करी पत्ता। हमने मतलब मम्मी जब मथुरा गई थी तो हम लोगों ने वो खाए थे, इडली और वो। यहाँ पे दीदी ले आई है करी पत्ता। करी पत्ते की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और बीज भी है, अगर लगाओगे तो आएंगे ज़रूर। दीदी ने वहाँ पे लगाया था घर पे, तो वो आ गए। बीज लगा देती, बीज लेके आई है दीदी। करी पत्ता बहुत अच्छा लगता है। किस किस को करी पत्ता खाने में अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एकदम टेस्टी। चलिए आप थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, जब इडली खाएंगे तब। मेरे को भूख लग रही है, अभी बनने वाली है इडली, उसके बाद खाते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर आ जाती है। यहाँ पे ये देखो दीदी जो बीज लाई थी ना करी पत्ते के, वहीं ये दीदी उगा रही है। आ जाएंगे थोड़े दिनों में, दिखाऊंगी जब आएंगे ना, तब मैं दिखाऊंगी आपको कैसे आते हैं। क्योंकि हमारे तो अब बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे भी ऐसे ही उगाए थे, वहाँ पे दीदी ने ही उगाए थे तो हो गए हैं। और यहाँ पे दीदी ने देखो लहसुन भी कर रखा है। लहसुन थोड़ा सा ही है पर कर रखा है, अच्छा लग रहा है। अगर पत्तियाँ ये डाल लो तो खाने में अच्छी लगती है। ये मम्मी तो नहीं खाती लहसुन वाला खाना, लेकिन हम जब अपने लिए कुछ बनता है तब डाल लेते हैं। और यहाँ पे देखो बेलपत्र के बीज लगाए थे दीदी ने, ये दीदी ने लगाए थे बेलपत्र लाई थी दीदी, उसके बीज लगाए थे। तो ये देखो पौधे हो गए, मतलब पत्ते ना आ रहे हैं, ये देखो है ना, आ रहे हैं।
और भी काफ़ी पौधे उगाए थे दीदी ने, वो थोड़े से उसमें ख़राब हो गए थे, लेकिन अब बारिश का टाइम है तो अब आ जाएंगे। यहाँ पे ये दीदी डाल देती है सब्जी वगैरह के छिलके, तो खाद बन जाएगी। और यहाँ पे ये दीदी ने बस खाली जो ख़राब मक्का हो गई थी ना, मक्का के दाने, तो वो डाल दिए थे। अभी 2-4 हफ्ता भर मुश्किल से हुआ तब मैंने देखे थे ये। अब ये देखो हो भी रहे हैं, देख रहे हो ये उग रहे हैं छोटे छोटे। ए सोना मांझा बेटा, ये देखो अच्छा हुआ है मतलब। और भाई जिसको गार्डनिंग का शौक है तो बहुत अच्छे होते हैं। चलिए जब ये बड़ा होएगा करी पत्ता तब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा उगा है, ठीक है। हाँ ये धनिया भी दीदी मतलब धनिया, हरा धनिया लाए थे, उसकी जड़ दीदी ने ऐसे लगा दी है, तो ये आ जाएगा, आ जाता है धनिया तो जल्दी आसानी से आ जाता है। ये जड़ लगा दी है, यही फैल जाएगा और आ जाएगा धनिया। जब ये आएगा तो ये भी दिखाऊंगी साथ में, ठीक है। और यहाँ पर दीदी ये हम लोग खाना मतलब खाना हमने खा लिया है। जो वो इडली वगैरह बनाई थी दीदी ने वो हम खा चुके हैं। उसके बाद मम्मी टीवी देख रही है और उन्नति भी मम्मी की गोदी में बैठी हुई है। तो ये दीदी ऐसे एक पौधे में से तिनका तोड़ के लेके आ गई, तो इसको यहाँ पे वो दीदी गुदगुदी कर रही हैं, जैसे कान में लगा के, फेस पे लगा के। बहुत देर से कर रही थी दीदी, फिर मैंने बाद में ध्यान दिया तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि ये ना अब तो फिर भी हाथ चला रही है। जब तो ये आराम से ऐसे आंखें बंद करके बैठ गई थी, और इसे मतलब इतना अच्छा लग रहा, गुदगुदी कराना अपने फेस पे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें अब तब भी हाथ वगैरह चला रही है, पर उस टाइम हाथ नहीं चला रही थी। ऐसे अच्छा लग रहा था, इसे ऐसा गुदगुदी कर रहा है कोई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अच्छा चलो, अच्छा चलो, अरे पार्टी लेके जाती है जब मम्मी। हाँ अंदर एसी चलाने जा रहे हैं। अरे राम, चलो खोल लिया ना। अभी ठंडा होएगा तो मम्मी थोड़ी देर बाहर चलो, बंद कर दे। अरे देख बंद कर दिया गेट। पता है किसी जब भी चलता है बंद होता है जब। हाँ अभी देखना बाहर लेके, वो सोना बेटा पे क्यों लग जाएगी पैर में। चलो बाहर चलो, चलो ठंडा हो तो फिर चलता है, फिर आएंगे अभी। तो वो बंद कर दिया उसने गेट, गेट चलो। अरे हटो, लिख लो। चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। अभी अभी ठंडा तो होने दे। ओए भगवान, ठंडा तो हो जाए। क्यों गुस्सा दिखाती है ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के? ठंडा तो होने दे। लेकिन गर्मी कितनी हो रही है बता। सोना ठंडा तो होने तभी तो जाएगी। चांदी बोतल भरकर। आप समझे उन्नति क्या कह रही थी। उन्नति मतलब उसको पता है कि यहाँ इस वाले रूम में एसी चलता है, तो वो मम्मी से बोल रही थी अंदर चलो एसी वाले रूम में बैठेंगे। गर्मी लग रही थी उसे, मतलब वो कह रही थी एसी चलाओ वहीं बैठेंगे, क्योंकि जब हम बाल्टी उठा के लाते हैं तो उसे लगता है एसी का जो पानी निकलता है तो उसके नीचे बाल्टी पाइप में लगा देते हैं हम। तो वो सोच रही थी एसी चलेगा, तो वो कह रही है कि एसी चलाओ, और अंदर आके गेट बंद करती है वो। मतलब उसे पता है एसी चलेगा तो गेट अंदर वाला कमरा बंद करना है ताकि ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैं तो उसी को वही दिखा रही थी मैं आपको कि वो ये मतलब इतनी वो हो गई है समझदार, उसे पता है यहाँ पे एसी चलेगा। ये देवी उन्नति ही नहीं, देविका भी ऐसे ही करती है। और यहाँ पे हम मम्मी ने एसी चला लिया था, बच्चे परेशान हो रहे थे गर्मी में। और यहाँ पे तो शीतल अपने बैग पैकिंग कर रही है क्योंकि उसे कल जाना है घर। और यहाँ पे मैं जो कपड़े मैंने धोए थे वो कपड़े मैं तय करके अलमारी में लगा रही हूँ। और दीदी भी हमारे साथ ही आ गई थी, तो दीदी भी यहाँ पे मेरे साथ कपड़े फोल्ड करवा रही है। और शीतल अपना बैग पैक कर रही है कल जाने के लिए। और उसके बाद दीदी चली गई थी घर। और उसके बाद वही मैंने बनाए थे नमकीन जवे और नैया के भोग लगाने के लिए। और यहाँ मैं राई से तड़का लगा रही हूँ, राई और हरी मिर्च टमाटर, बस यही। आप चाहो ना यहाँ मटर और प्याज डाल सकते हो, तो प्याज वाले तो अलग ही टेस्ट लगता है, वो टेस्टी लगते हैं प्याज वगैरह। और कई लोग लहसुन भी डालते हैं, तो आप जो चाहो वो डाल सकते हो। मटर डाल के भी बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब ट्राई करना है एक बार, अच्छे लगते हैं नमकीन जवे। पहले मुझे नहीं अच्छे लगते थे नमकीन जवे, लेकिन अब अच्छे लगते हैं। पहले नहीं खाती थी मैं, अब खाने लगी हूँ मैं भी नमकीन जवे।
और ये रोस्टेड मतलब जो पहले से ही भुने हुए जवे लाए हम, क्योंकि भुने हुए सही रहते हैं, मतलब बार बार भूनने का झंझट नहीं होता। भुना हुआ ही पैकेट ले आते हैं नमकीन जवे भुने हुए, इसलिए अभी छौके हैं नमकीन जवे, क्योंकि नमकीन जवे ही खाने हैं थोड़े से, मतलब हमें किसी को भूख नहीं लग रही, बट कन्हैया के लिए हमने बनाए हैं, उनको भोग लगाने के लिए अभी, क्योंकि शाम को अब दोपहर में गए थे हम दीदी के पास, तो वहाँ पे हम इडली खा के आ गए थे, इडली सांभर। आप बोलोगे कितनी इडली खाते हैं। पता है क्या है, जब मम्मी मथुरा गई थी तो हमने तो खा ली थी, मतलब मम्मी रह गई थी और शीतल उनका मन कर रहा था खाने का, तो दीदी ने इडली बनाई थी, इडली सांभर, तो मम्मी और शीतल को खानी थी, तो हमने भी फिर खाई ली साथ में। तो दोपहर में खाई थी, और दोपहर में तो हम गए थे यहाँ से 2:30 बजे, फिर वहीं पे मतलब दीदी ने बनाई, थोड़ा सा टाइम भी लगा बनाने में, तैयार वगैरह करने में, तो हमने 5 बजे खाई, मैंने और दीदी ने। और शीतल और मम्मी ने भी लेट ही खाई थी, और शीतल ने भी ऐसे ही 4 साढ़े 4 बजे करीब खाई थी। तो भूख तो है नहीं किसी को, इसलिए मैंने बस लड्डू गोपाल जी के लिए नमकीन जवे बना दिए। और हाँ, दूसरी बात, और जो मैं दोपहर में लड्डू गोपाल जी को खाना दे के गई थी, मतलब जो आलू की सब्ज़ी और रोटियां बनाई थी मैंने दिन में। आलू की सब्ज़ी भी मेरी रखी हुई है फ्रिज में, और रोटी बनाई थी वो भी रखी है, क्योंकि हम वहाँ पे चले गए थे तो वो प्रसाद रखा है, सब्ज़ी रखी है आलू की, ये खा लेंगे। रोटी खानी होगी, रोटी खा लेंगे अभी थोड़ी देर में, कन्हैया को भोग लगा के। वो लड्डू गोपाल जी को जो दिन में रोटी का प्रसाद दिया था वो खा लेंगे। और जब मैं बना ही रही हूँ, भूख तो ज़्यादा है नहीं हमें। और हाँ, ये अभी आए नहीं है, ये गए हैं रोहतक अपने बॉस के कुछ काम से, मतलब उन्हीं के साथ गए हैं वो, तो अब रात को उनको शायद लेट हो जाएगा आने में, शायद क्या पक्का 12 बजे बोल रहे थे, अब देखो शायद जल्दी भी आ जाए, पता नहीं कितनी, 12 बजे तक तो बोला है उन्होंने, 12 बज जाएंगे, तो खाना वो तो वहीं खा के आएंगे, तो इसलिए तो मैंने कुछ नहीं बनाया ज़्यादा डिनर में कुछ खास, क्योंकि भूख भी खास नहीं है, तो बस लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए वही बना ली। चलो, और दीदी और अभी गई है यहाँ से, दीदी आई थी हमारे साथ, हमने जब इडली खा ली थी। मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इडली वगैरह तो मैंने कई बार दिखाई है आपको, दीदी ने ही बनाई थी पहले, दिखाई है मैंने, इसलिए नहीं दिखाया मैंने। और यहाँ पर मैंने और शीतल ने, मम्मी ने खाना खा लिया, हमने वही थोड़ा ही खाया था, भूख तो थी नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे खाना ना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए, और बर्तन भी मेरे ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही हैं बर्तन, बस वो धो लूँगी। और ये टॉप जो मैंने पहने हैं, जो ये जहाँ पे ये काम करते हैं, ये वहीं से लाए थे। ये मेरे लिए नहीं, ये खैर मम्मी के लिए लाए थे, बट मम्मी को थोड़े टाइट आ रहे हैं, तो मैंने पहन लिए। हाँ, इनको थोड़ा सा ना मैं हल्का सा ना टाइट करूँगी, थोड़ा सा साइडों में ढीले हैं, मतलब थोड़े से ढीले लग रहे हैं मुझे, लूज़ लग रहे हैं बाजू में भी, और थोड़ा सा इसलिए तो उनको थोड़ी सी सिलाई लगा लूँगी, 1-1 इंच, आधी इंच, तो सही आ जाएंगे। चलिए, अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें प्लीज़। और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बट क्या करूँ, पर इतने लोग बताओ वीडियो देखते हैं मेरी, मैंने देखा है, व्यूवर्स हैं मेरे इतने, लेकिन कोई सब्सक्राइब, मतलब किसी ने सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसलिए। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।